स्वागत है आप सभी का। देखिए पीएसएसओयू प्री बीएड एंड प्री डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 14th पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 651 से लेके क्वेश्चन नंबर 700 तक के क्वेश्चन को समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। विषय आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीके बोल रहे हैं। चलिए इसमें हम खंड 1 में देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के सवाल, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार की पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को छात्रवृत्ति देना, जी नहीं। देश भर के चयनित स्कूलों का विकास और उन्नयन अपग्रेडेशन करना, जी हाँ। पीएम श्री जो योजना चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश भर के चयनित स्कूलों का विकास और उन्नयन करना, अपग्रेडेशन करना। शिक्षकों को मुफ्त लैपटॉप देना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। स्कूलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटी 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 15%, 20%, 25% या फिर 33%। तो याद रखेंगे, जो EWS के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, इनके लिए 25% रिजर्वेशन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? स्कीमा, पाढ़, मचान, स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन, एडेप्टेशन, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। तो याद रखेंगे, इस डेफिनेशन को भी याद रखेंगे। बच्चों को सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? मचान, पाढ़। हिंदी में इसका नाम अलग-अलग होता है, अंग्रेजी में एक ही नाम है स्कैफोल्डिंग, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क जन्म के समय टेबुला रासा कोरी स्लेट के समान होती है? प्लेटो, जॉन लॉक, अरस्तु, जॉन डीवी। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था जॉन लॉक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से किस शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित है? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, आदर्शवाद, रचनावाद, निर्मितिवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रकृतिवाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनावाद, निर्मितिवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सबसे पहला चरण स्टेप कौन सा होता है? डेटा एकत्र करना, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, निष्कर्ष निकालना। तो समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सबसे पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किस नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनपीई 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कोठारी आयोग 1964। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनपीई 1986 में किया गया था। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के 3 मुख्य डोमेन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, पढ़ना, लिखना और बोलना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार पूछा गया है शैक्षिक उद्देश्यों के 3 मुख्य डोमेन कौन से हैं? तो इसे आप लोग कैप से याद रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म है कैप, इससे आप याद रख सकते हैं। सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव, पी से साइकोमोटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, याद रखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, परीक्षा में उच्च अंक लाने पर जोर। ऐसा तो कोई विशेषता नहीं होता है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ। एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है सख्त अनुशासन, ऐसा कोई विशेषता नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बच्चा जो बार बार स्पेलिंग वर्तनी की गलतियां करता है और अक्षरों को उल्टा लिखता है, जैसे बी को डी, वह किस अधिगम क्षमता का संकेत दे रहा है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा।
क्या बोला गया है? अक्षरों को उल्टा लिखता है, जैसे बी को डी। मतलब लिखने में कठिनाई। लिखने में कठिनाई मतलब कौन सा डिसऑर्डर है? तो वो है डिसग्राफिया। कौन सा डिसऑर्डर है? डिसग्राफिया। याद रखेंगे। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? डिसग्राफिया। अब ऑप्शन में देखिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ पे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, ऑटिज्म है। डिसग्राफिया नहीं है। हालांकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं है तो आप डिसलेक्सिया पे टिक लगा सकते हैं। बाकी डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है, अफेजिया बोलने संबंधी विकार है, ऑटिज्म भी इसका आंसर नहीं होगा। अभी फिलहाल राइट आंसर इसका डिसलेक्सिया मान के चलेंगे। हालांकि हमें राइट आंसर पता है, जो क्या है? डिसग्राफिया। ऑप्शन में डिसग्राफिया दिखे तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। पहला सवाल है यहाँ पे, 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप की सह मेजबानी भारत के साथ कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत के नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम किस राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है? राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, अशोक चक्र। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पीकॉक। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस, रोम, इटली। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम एशियाई और भारतीय व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 गीतांजलि के लिए, अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले प्रथम एशियाई और भारतीय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। किस लिए जीता था? तो गीतांजलि के लिए, 1913 में। ये पूरा डिटेल आप याद रखेंगे। क्लियर है? भारत में ब्रह्मोस क्या है? एक नया युद्धक टैंक, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक पनडुब्बी, एक स्वदेशी फाइटर जेट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये क्या है? ये है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेग, नीदरलैंड। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? 23 अगस्त, चंद्रयान 3 की सफलता की याद में, 14 जुलाई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। किस लिए मनाया जाएगा? तो चंद्रयान 3 की सफलता की याद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को भारत की स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद। याद रखेंगे बेंगलुरु को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी पूछा गया है, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, मुंबई, पुणे। याद रखेंगे कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बॉम्बे, मुंबई में। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से यह नहीं गुजरती है?
वो राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है उसे आपको चुनना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरता है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मुख्य रूप से कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती हैं? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सोन, महानदी और गोदावरी, चंबल और बेतवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन नदी। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। किसके लिए पूछा गया है? राज्यपाल गवर्नर के लिए पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें, 44वें, 86वें या फिर 73वें। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? बच्चों में पूछा गया है। स्कर्वी, रतौंधी, क्वासियोरकर, रिकेट्स, मरासमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वासियोरकर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिज शरीर के किस भाग में पाई जाती है? देखिए इसमें आप पहला चीज़ याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। और ये कहाँ पाया जाता है? शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, कान में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में दबाव प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फैदोमीटर, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैदोमीटर का। हवा में उड़ने वाले गुब्बारों बैलून्स में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में उड़ने वाले बैलून में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है? राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मानव शरीर में यदि रक्त कथक का ब्लड क्लॉट नहीं जम रहा है तो यह किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो आप सबको याद होना चाहिए, याद होगा भी। कौन सा विटामिन? विटामिन के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर रूप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा, डायमंड। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पैथोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि, वाल्मीकि ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से किसे सम्मानित किया जाता है? पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गोपाल मिश्र, कपिलनाथ कश्यप।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डाउटफुल है। डाउटफुल क्या कहेंगे, मतलब इसमें 2 ऑप्शन हैं जो कि सही हैं। अब आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि मुख्य रूप से गोपाल मिश्र को कहा जाता है, लेकिन रामायण के छत्तीसगढ़ी अनुवाद के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को भी यह उपाधि दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परीक्षा में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर चुनेंगे, और आजकल तो एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन को भी सही उत्तर ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी भी इसका सही उत्तर है और सी भी इसका सही उत्तर है। बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हैं। मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा और गोपाल मिश्र दोनों सही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो जो स्टूडेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा को टिक करेगा उसे भी नंबर मिलेगा, गोपाल मिश्र को टिक करेगा उसे भी नंबर मिलेगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक नाम दिया गया है तो आप उस पे टिक करेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को का संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? रायपुर, रायगढ़, कोरबा, भिलाई, दुर्ग। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कहाँ है? कोरबा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बमलेश्वरी माता मंदिर किस पहाड़ी स्थान पर स्थित है? डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, रतनपुर, मैनपाट। तो इसे तो आप सब लोग जानते ही हैं। कहाँ है? डोंगरगढ़ में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सुआ नृत्य मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा, महिलाओं और किशोरियों द्वारा, छोटे बच्चों द्वारा, केवल पुजारियों द्वारा। सही उत्तर इसका लेंगे ऑप्शन बी को, महिलाओं और किशोरियों द्वारा। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ 1825 में हुए परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह। सही उत्तर हो जाएगा गेंद सिंह, ऑप्शन बी। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के अनुसार 2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले डिस्ट्रिक्ट हैं? 27, 28, 32, 33। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा मुख्य रूप से किस देवी की आराधना को समर्पित है? महामाया माता, दंतेश्वरी माता, चंद्रहासिनी माता, बमलेश्वरी माता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतेश्वरी माता, माता दंतेश्वरी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है फिर। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल, बरगद, साल, सरई, महुआ। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है साल, सरई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का त्रिवेणी संगम कॉन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हमने 2-3 बार कर लिया है जीके में, और बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिवरी नारायण, चंद्रपुर, राजिम, सिरपुर। क्या हो जाएगा? राजिम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में भी हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जीके से, एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली क्लासेस को देखने के लिए। अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट होने वाले प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, दैन डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए ही है। और क्लास नोट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम है, टीचर 3.0। टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ क्लास नोट को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड